नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं सौरभ। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। एक बार फिर राम रहीम जेल से बाहर आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। फिर बाबा राम रहीम को पैरोल मिल चुकी है और अब वो जल्द ही जेल से बाहर आएंगे। कितने दिनों की पैरोल मिली है और किस कार्रवाई से गुजरकर अब उन्हें पैरोल मिली है, तमाम जानकारी पर हम अपने संवाददाता से बात करेंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। डेरा प्रमुख राम रहीम को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पैरोल पर फिर बाहर आ रहा है राम रहीम। राम रहीम को पैरोल मिल चुकी है, मंजूर हो गई है और फिर एक बारी पैरोल लेकर राम रहीम बाहर आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 40 दिन की पैरोल मिली है राम रहीम को और अब बताया जा रहा है कि हो सकता है कि कल सुनारिया जेल से वो बाहर आए। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। काफी वक्त से ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही थी कि बाबा को एक बार फिर से पैरोल मिल सकती है और आज वो दिन आ गया जब एक बार फिर राम रहीम को पैरोल मिल चुकी है। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक भारद्वाज रोहतक से जुड़ चुके हैं। दीपक जी, फिर राम रहीम जेल से बाहर आने की तैयारी में हैं। हालांकि अभी जेल में गए हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ है बाबा को। जी जी बिल्कुल। देखिए सौरभ, जिस तरीके से ये चर्चाएं चलने लगी थी कि एक सत्संग को लेकर के सिरसा डेरे में कोई सत्संग होना है और उसको लेकर के राम रहीम गुरमीत की तरफ से पैरोल की अर्जी लगाई गई थी और पैरोल की अर्जी देर शाम स्वीकार कर ली गई है। हालांकि अभी यह डिसाइड नहीं हुआ है कि बेल बॉल जो इनके बॉन्ड भरे जाएंगे, बेल बॉन्ड, वो कब तक भरे जाएंगे और उसके बाद ही रोहतक जेल से राम रहीम गुरमीत रिलीज होगा। और सूत्रों के हवाले से यही सूचनाएं आ रही हैं कि हालांकि उन्होंने सिरसा की मांग की है, लेकिन सूत्र ये कह रहे हैं कि शायद सिरसा ना हो करके उत्तर प्रदेश में, जहां पिछली बार गया था, वहीं पर इनको भेजा जाए। लेकिन अभी पूरी स्थिति क्लियर नहीं है, सिरसा जाएंगे या उत्तर प्रदेश में जाएंगे। लेकिन ये जरूर है, पेरोल मंजूर हो चुकी है और क्योंकि अभी थोड़े से दिन पहले पेरोल 40 दिन की मिली थी और उत्तर प्रदेश में रहे थे और उस पेरोल के दौरान उनके ऊपर बहुत से आरोप प्रत्यारोप भी लगे थे कि वो वहां पर सत्संग कर रहे हैं। राजनीतिक लोग भी उन सत्संगों में पार्टिसिपेट कर रहे थे और कुछ राजनीतिक दलों द्वारा आपत्ति भी उठाई थी और सामाजिक संगठन भी आपत्ति उठा रहे थे और छत्रपति जो जिसकी हत्या का मामला भी इनके ऊपर था, उनके बेटे ने भी आपत्ति जताई थी। तो ये सारी चीजें उनकी पेरोल के दौरान रही हैं। लेकिन अब एक बार फिर से तुरंत उनको पैरोल दे दी गई, क्योंकि ये आधार माना जा रहा है कि जो पिछली पैरोल थी वो पिछले साल जो एक कैदी को पैरोल मिलती है, पिछले साल का वो उनका टाइम था और अब नया साल शुरू हो चुका है, तो इस नए साल की पैरोल शायद इस बार शुरू में ही दे दी गई है उनको। कहीं ना कहीं 25 तारीख को जिस पर्व के लिए राम रहीम बाहर आ रहा है, दिन तो सिर्फ एक है लेकिन 40 दिन की बात की जा रही है। दीपक जी, कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर भी सवाल उठेंगे और फिर एक बार सरकार से जब ये सवाल पूछा जाएगा कि बाहर आ रहे हैं, इसमें कोई राजनीतिक षड्यंत्र तो नहीं है, और सरकार का वही जवाब रहने वाला है कि ये एक पूरी की पूरी न्यायिक व्यवस्था है जिसके तहत राम रहीम बाहर आ रहा है। तो क्या इस बार भी कोई, क्योंकि अक्सर दीपक जी एक सवाल बहुत सीधा सा है कि जब कभी राज्य में चुनाव होते हैं तब राम रहीम बाहर आ जाते हैं, कभी पैरोल पर बाहर आता है बाबा तो कभी फरलो लेकर आता है, लेकिन इस बार तो कोई चुनावी स्थिति भी नहीं है और 40 दिन की पैरोल मिल गई है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल आता है सरकार पर भी। जी जी सौरभ, बिल्कुल। देखिए, राम रहीम को की पैरोल को लेकर हमेशा सवाल उठते रहे और सबसे बड़ी बात, जब तक राम रहीम सिर्फ आरोपी थे और उनको सजा नहीं हुई थी, तो सिरसा डेरे में हमने खुद बहुत से ऐसे कार्यक्रम देखे हैं जिसमें सरकार क्या, मुख्यमंत्री क्या, बड़े बड़े नेता, केंद्र के नेता भी वहां जाकर नतमस्तक होते थे। और तो इसलिए कहा जा सकता है कि काफी बड़ा इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल पार्टीज में राम रहीम गुरमीत का रहा है, क्योंकि डेरा सच्चा सौदा में खुद एक पॉलिटिकल विंग भी काम करती है। और तो चुनावों के दौरान में माना ये जा रहा था कि कोई राजनीतिक लाभ लेने के लिए पेरोल दी जाती हो, लेकिन अब कोई चुनाव भी नहीं है, तो ऐसे में पेरोल देना तो कहीं ना कहीं यही सवाल उठते हैं कि क्योंकि कैदी तो बहुत सी पेरोल की अर्जियां लगाते होंगे लेकिन उनकी पेरोल शायद मंजूर ना होती हो, लेकिन राम रहीम ने जब भी पेरोल की अर्जी लगाई है तो उनको पैरोल दे दी गई है। तो 40 दिन की पैरोल
पैरोल अभी मिली थी और थोड़े ही दिन पहले अभी सुनारिया जेल के अंदर गए थे। अब 40 दिन की फिर से पैरोल मिली है। अब देखते हैं, क्योंकि आपने ठीक कहा कि वो कार्यक्रम तो सिर्फ एक दिन का है और ऐसे में 40 दिन की पैरोल देना तो सवाल जरूर उठेंगे और कुछ संगठन सवाल भी उठाएंगे कि सरकार कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक लाभ के लिए या बाबा को खुश करने के लिए इस तरह से पैरोल दे रही है। दीपक जी, एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा कि कल क्या जेल से बाहर आ जाएंगे बाबा? जी देखिए, अभी हमारी अधिकारियों से ये बात हुई थी कि पैरोल मंजूर जरूर हो चुकी है, लेकिन अभी तक बेल बॉन्ड नहीं भरे गए और बेल बॉन्ड भरना और कागजी कार्रवाई में काफी समय लगता है। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि अधिकारियों ने जो कहा है कि कल भी रिलीज हो सकता है और हो सकता है परसों भी, क्योंकि कागजी कार्रवाई में जितना समय लगना है वो वही समय लगना है। और अभी तक की ज्यादातर मामलों में सुबह लगभग 7 बजे के करीब राम रहीम जो है जेल से जब भी पैरोल पे गया है तो सुबह का अर्ली मॉर्निंग का समय होता है जब राम रहीम जेल से निकलता है। अब देखना यही है, क्योंकि अभी ऑफिस बंद हो चुके हैं, तो ऐसे में कागजी कार्रवाई या बेल बॉन्ड भरना वो शायद संभव ना हो पाए। और हो सकता है अगर कल समय रहते, जैसे सुबह अगर बेल बॉन्ड भर दिए जाएं तो शाम तक उनके रिलीज होने के चांसेस हैं, और अगर ज्यादा समय लगता है तो हो सकता है परसों भी वो रिलीज हो। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए दीपक जी आपका। तो ये हमारे खास संवाददाता दीपक भारद्वाज रोहतक से हमारे साथ जुड़े हुए थे। अब हम कोशिश करेंगे अंशुल छत्रपति से भी संपर्क करने की, क्योंकि राम रहीम जब बाहर आते हैं तो जो छत्रपति परिवार है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है इस पूरे मामले को लेकर। हम उनसे भी जानकारी हासिल करना चाहेंगे, संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि राम रहीम एक बार फिर जेल से बाहर आ रहे हैं। फिर उन्हें पैरोल मिली है और पहले भी पैरोल मिल चुकी है 40 दिन के लिए, उसके बाद फरलो भी मिल चुकी है बलात्कारी बाबा को। अब एक बार फिर 40 दिन की पैरोल मिलने जा रही है डेरा प्रमुख राम रहीम को। और जानकारी निकलकर ये सामने आ रही है कि सुनारिया जेल से कल राम रहीम बाहर आ सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर पंजाब केसरी आपको बता रहा है। पैरोल से संबंधित जितने भी दस्तावेज हैं, अब कयास लगाए जा रहे हैं कि कल उन पर मुहर लग सकती है। हालांकि फाइनल हो चुका है कि पैरोल मिलनी तय है। और बड़ा सवाल, माफ कीजिएगा, बड़ा सवाल ये है कि वो कब बाहर आते हैं। फिलहाल इस लाइव में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरें पंजाब केसरी आपको देता रहेगा। लेकिन आखिर में अब देखने वाली बात ये रहेगी कि राम रहीम सिरसा जाते हैं पैरोल पर या बागपत में जो राम रहीम का आश्रम है वो वहां पर रुकेंगे। अब ये स्थिति कल ही साफ हो पाएगी। लेकिन 40 दिन की पैरोल मिल चुकी है राम रहीम को, ये तय माना जा रहा है। और अब देखने वाली बात ये रहेगी कि कल जेल से बाहर आता है बलात्कारी बाबा या परसों, और उसके बाद हरियाणा की राजनीति में क्या उथल पुथल मचती है। क्योंकि खिलाड़ी एक तरफ प्रदर्शन पर बैठे हैं और दूसरी तरफ राम रहीम जेल से बाहर आ रहा है। ऐसे में विपक्ष को एक बार फिर मौका मिलेगा सरकार को घेरने का। हालांकि राम रहीम के बाहर आने के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। इस वक्त हमारे साथ अंशुल छत्रपति जुड़ चुके हैं। अंशुल जी, बहुत बहुत स्वागत है। सौरभ, मैं पंजाब केसरी हरियाणा से। राम रहीम को एक बार फिर पैरोल मिल चुकी है। अंशुल जी, आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा, क्योंकि जब राम रहीम जेल से बाहर आता है ये कहा जाता है कि नियमों की अवहेलना की जाती है। आपकी राय लेना चाहूंगा, क्योंकि आप राम रहीम के जो उन्होंने किया है उससे सबसे ज्यादा वाकिफ रखते हैं और एक मामले में राम रहीम जेल में भी सजा काट रहा है। पहली प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा मैं आपकी। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जिन कानूनों की अवहेलना की हम बात करते हैं, कानून जब पैरोल दी गई तो सरकार के जितने नुमाइंदे सामने आए मीडिया में, सभी ने कानून के तहत ये सब किया जा रहा है। जो भी पैरोल दी गई या फरलो दी गई वो कानून के तहत ही दी गई है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि राम रहीम एक आदतन अपराधी है, 4 सजाएं काट रहा है, 2 बलात्कार के मामलों में, 2 हत्याओं के मामले में। और ऐसे संगीन अपराधी के लिए जिसने हमेशा कानून का मजाक बनाया, कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ किया, तो ऐसे व्यक्ति ने जिसने कभी भी कानून को माना ही नहीं और कानून से अपने आप को ऊपर समझा, उसके लिए किन कानूनों की बात की जाती है, किन कानूनों के तहत उसको पैरोल दी जाती है। सबसे बड़ी बात तो ये है
और दूसरा मैं ये कहूंगा कि जब उन्हीं कानूनों के दायरे में ये बातें भी आती हैं कि एक आदतन अपराधी जो है वो पैरोल का हकदार नहीं है, तो फिर ऐसा जो एक मैं ये कहूँ कि सरकार द्वारा एक कहीं ना कहीं राम रहीम के लिए ऐसे रास्ते खोले जा रहे हैं जी। कि उसको जिस तरीके से उसने कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ किए रखा लगातार पिछले लंबे अरसे से, यही सब देखते रहे हम लोग। और जब उसको सजा सुनाई गई तो पंचकुला के अंदर, पूरे हरियाणा पंजाब के अंदर जिस तरीके से कानून व्यवस्था का मजाक बनाया गया जी। तो ये सब कहीं ना कहीं हास्यास्पद लगता है कि सरकार के नुमाइंदे अभी भी राम रहीम के लिए कानूनों की दुहाई देते हैं। जिस व्यक्ति ने कभी कानून को माना नहीं, जिसने अपने आप को कानून से सर्वोपरि समझा। जी अंशुल जी, एक बार जैसे फिर राम रहीम को पैरोल मिलने जा रही है तो क्या आप कोर्ट का रुख करेंगे? क्योंकि लगातार अभी, हालांकि कुछ ही दिन हुए हैं राम रहीम को जेल में वापस गए हुए, काफी वक्त तक राम रहीम पंचायत चुनावों के दौरान बाहर थे। अभी लगभग 2 महीने का वक्त भी नहीं हुआ कि एक बार फिर पैरोल मिल चुकी है बलात्कारी बाबा को। तो क्या आप कोर्ट का रुख करेंगे? देखिए, एक व्यक्ति जिसको कानून के तहत ही सजा दी गई जी, लंबे अरसे तक ये केस चलते रहे, पहले इन्वेस्टिगेशन चला, फिर ट्रायल चला, और कैसे न्यायालय के अंदर भी, कोर्ट रूम के अंदर भी किस तरीके से कानून के साथ खिलवाड़ किए जाते रहे। इन मामलों को लगातार लटकाए रखने के लिए, इनकी सुनवाई को लटकाए रखने के लिए कैसे क्या क्या खेल खेले जाते रहे, ये सब हम लोगों ने देखा लंबे समय तक। और उसके बाद आज जब न्यायपालिका ने एक लंबी एक्सरसाइज के बाद एक बलात्कारी को, हत्यारे को उसकी असली जगह पर पहुंचा दिया है सलाखों के पीछे, तो कानून ने बिल्कुल अपना काम किया है, उन्होंने अपना दायित्व निभाया है हमारी न्यायपालिका ने। तो अब जब एक व्यक्ति जो है वो सजा के लिए, उसको हमारी न्यायपालिका ने जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया है, तो अब सरकार का दायित्व बनता है कि एक ऐसे अपराधी को, जो आदतन अपराधी है, जिसने संगीन अपराधों को अंजाम दिया है, तो ऐसे अपराधी को उसकी सही जगह पर सलाखों के पीछे रहने दिया जाए। अगर सरकार कोई ऐसा एग्जाम्पल सेट करना चाह रही है कि एक बलात्कारी और हत्यारा आकर के हमारे समाज को सुधारने का काम करेगा, तो ये बड़ा हास्यास्पद लगता है कि कैसे पिछले दिनों भी हमने देखा कि जब वो पैरोल पर आया तो उसे दोबारा से स्टेज लगाने का मौका दिया गया, और वो कैसे प्रवचन करके समाज को सुधारने के संदेश दे रहा है। तो ये बड़ी हास्यास्पद लगती हैं ये चीजें कि जो व्यक्ति खुद बलात्कार और हत्याओं के मामलों में सजा काट रहा हो, वो हमारे समाज को सुधारने का उसको ठेका दिया जा रहा है। तो जैसा कि कई हमारे सत्ता पक्ष के जो लीडर्स हैं जी, उनकी जुबानी भी हमने सुना कि उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति को बाहर आकर के समाज को अगर वो सुधारने का संदेश दे रहा है तो उसे मौका दिया जाना चाहिए। तो ये बड़ी चीजें मतलब कई बार बहुत अटपटी लगती हैं कि कैसे ये लोग एक हत्यारे को, बलात्कारी को, जिसने धर्म का मुखौटा ओढ़ रखा था, एक धर्म गुरु का लबादा पहन करके जिसने लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया, और उसी व्यक्ति को फिर से हम लोग उससे ये अपेक्षा करते हैं कि वो समाज को सुधारने का उसको ठेका दे दिया जाए जी। तो ये बड़ी अटपटी चीजें हैं, और हमें ये लगता है कि अभी जो आपने बात की कि हम लोग कोर्ट का रुख करेंगे, तो ये अभी मैं किसी भी जल्दबाजी में ये बात नहीं कहूँगा। हम लोग पिछले काफी टाइम से इन चीजों पर एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि सरकार जो है वो कानूनों के लूप होल्स को इस्तेमाल करके एक अपराधी को शरण दे रही है जी। तो इसलिए थोड़ा हमारे लिए ये कुछ चीजें अटकलें भी पैदा कर रही हैं कि कैसे कानून के साथ सरकार भी शामिल है इस सारे खेल के अंदर, कि पैरोल के कानून के अंदर कैसे बदलाव किया गया एक व्यक्ति विशेष को लाभ देने के लिए। तो ये सारी चीजें हम लोग बिल्कुल इस पे नजर बनाए हुए हैं,
और अपने कानूनी विशेषज्ञों से भी इस पे लगातार सलाह कर रहे हैं कि किस तरीके से इसको लिया जाए हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि सरकार खुद इस सारे खेल के अंदर शामिल है और इसलिए कई चीजें हमारे सामने थोड़ी दिक्कतें पैदा कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका अंशुल जी। तो ये हमारे साथ अंशुल छत्रपति जुड़े हुए थे, जो गवाह हैं राम रहीम के कारनामों का, जिनके पिता की हत्या कर दी गई थी और हत्यारा कौन था? राम रहीम, और जो कि अब पैरोल पर आ रहा है बाहर। अब ऐसा व्यक्ति जब बाहर आएगा तो पीड़ित परिवार जो है उसमें कहीं ना कहीं फिर दहशत का माहौल पैदा होगा और फिर कहीं ना कहीं सवाल उठेंगे न्यायपालिका की व्यवस्था पर, कानून की व्यवस्था पर। फिलहाल इस लाइव में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ा हर अपडेट जानने के लिए बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ।